उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। लगातार कई सारी बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों से क्या कुछ निकल कर आ रहा है, एक दर्शक के तौर पर हम सभी के मन में यही सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक कई सारी बैठकें हुई और इन बैठकों में तय हो रही है एक रणनीति उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों को जीतने की, जहां पर उपचुनाव होने हैं। इन रणनीतियों में क्या तय हुआ, किसको क्या जिम्मेदारी बटी, क्या कुछ ऐसा है जो लोकसभा चुनावों से इतर और अलग हो पाएगा भाजपा की दृष्टि से अगर देखा जाए। बात करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले सुधीर जी, जब भी हम भारतीय जनता पार्टी या सरकार बोलते हैं, स्वाभाविक रूप से मेरा माइक आपकी ओर ही पहले आता है। जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, पार्टी संगठन सरकार में मुस्कुराहट है या थोड़ी सी चिंताएं हैं? काम काफ़ी करने की ज़रूरत है। बैठक हुई बड़ी मुख्यमंत्री आवास पर, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? ये बैठक देखिए, ये बैठक जो 10 विधानसभा पे उपचुनाव होने हैं उसके लिए बुलाई गई थी और ये इसमें वही मंत्री शामिल हुए हैं जिनको उन विधानसभाओं में लगाया गया है। हर विधानसभा में 2-2, 3-3 मंत्री को लगाया गया है। कुल 27 से 28 मंत्री हैं जिनको वहाँ लगाया गया है। तो इन्हीं लोगों को बुलाया गया था और कहा गया था, लगाने के बाद ही कहा गया था कि 10 तारीख तक आप लोग एक राउंड घूम के आ जाइए और हमें फीडबैक दीजिए कि कहाँ आखिर क्यों नाराज़ है जनता, क्या दिक्कत है, क्या वहाँ की ज़रूरत है, संगठन के लेवल पे क्या है। इन सब चीज़ों की फीडबैक मांगा गया था। तो मुझे लगता है कि इसी संबंध में मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी और मंत्रियों से फीडबैक लिया है, साथ ही आगे की कैसे तैयारी है, क्योंकि ये चुनाव एक तरह से भाजपा के लिए, अब लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मत जाइए, इसको जोड़िए, इसको अब देखिए 2027 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को झटका लगा है उससे भाजपा भीतर विचलित तो है, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव के जरिए वो मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमारा जो जनाधार है अभी भी इंटैक्ट है हमारे लिए, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। तो भाजपा इसको लेकर जवाब देना चाहती है, लेकिन जो समीकरण और जो पिछले चुनाव का इतिहास रहा है उसको देखते हुए भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं लग रहा है। इसलिए भाजपा ज़्यादा फोकस उपचुनाव पे किए हुई है। जो आप कहते हैं आसान नहीं है, मैं एक और सवाल आपसे कर लूँ। बहुत सीधे शब्दों में कहें, जो आप जिस ओर इशारा भी कर रहे हैं, भाजपा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उपचुनाव क्या साख के सवाल हैं? और वो इसलिए क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होना है, 5 समाजवादी पार्टी के पास है, 1 आरएलडी, 1 निषाद पार्टी और 3 भारतीय जनता पार्टी, ये अभिक्रम है। तो भाजपा को वो 5 में से पहले तो कुछ ना कुछ जीतना पड़ेगा ताकि वो बता सके कि उन्होंने दूसरों के किलों को भी जीता। और दूसरी बात, अपनी संख्या जो है, क्योंकि तब आरएलडी भी सपा के साथ थी, तो अगर ये मान लें कि पिछला जो चुनाव था वो 6-4 का एक मुकाबला था, और अब अगर भारतीय जनता पार्टी उस 5 से ऊपर नहीं आती है तो फिर तो उसके परिणाम को वैसा ही देखा जाएगा कि ठीक है, आप लड़े अच्छा लेकिन जीते नहीं। देखिए, ऐसा है कि इस चुनाव में 5 ही नहीं, भाजपा ने पूरा 10 का टारगेट लिया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो स्थिति आई लोकसभा चुनाव में हुई है, जब तक हम 7 से 8 सीटों पे नहीं चुनाव जीते हैं तब तक ये अच्छा मुकाबला नहीं माना जाएगा और भाजपा को विपक्ष के सामने अपने को खड़ा करने के लिए ये करना पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार और संगठन दोनों का फोकस इस विधानसभा चुनाव पे है। ठीक है, आप बता रहे हैं दोनों का फोकस है। सलमान जी, मैं आपके पास आऊँगा और विपक्ष की रणनीति पर बात करूँगा, लेकिन अक्षय जी पहले आपके पास आता हूँ। तमाम बैठकें होती हैं, बैठकों से काफ़ी कुछ निकल कर आता है, क्या बैठक में वो बताया गया। अब हम आपसे हमेशा एक परसेप्शन वाला सवाल ज़रूर करते हैं, इन बैठकों से परसेप्शन क्या दिखता है? क्या दिखता है कि नहीं पार्टी उस हार से, जैसा सर ने कहा कि अंदर ही अंदर विचलित है, लेकिन क्या बाहर से उभरती हुई दिख रही है, या अभी भी ऐसा दिख रहा है कि नहीं चिंताएं हैं और चिंताओं पर काम करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि ये बड़ा भाजपा के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। ये 2027 से पहले का उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं इससे एक संदेश भी जाना है और जो लोकसभा में भाजपा ने खोया है उसको फिर से पाने की भी कोशिश है। तो शायद यही वजह है, पता नहीं क्यों ये बड़ी सामान्य सी बैठक है। चुनाव से पहले आप देखें कि अखिलेश यादव ने भी कल एक बैठक की मिल्कीपुर को विधानसभा को लेकर के, फिर आज भी वो बैठक कर रहे हैं। बट ये सरकार है, शायद इस वजह से इस पर ज़्यादा लोगों का फोकस है। बट मुझे ही लगता है कि भाजपा इन 10 उपचुनाव सीटों के उपचुनाव को लेकर के पूरी तैयारी से मैदान में उतरने के लिए उसने हर विधानसभा में 3-3 मंत्रियों को लगा रखा है, तो वो पूरी मजबूती के साथ इन चुनावों में उतरेगी।
जो आप कह रहे थे वही एक सवाल और लेकर आता हूँ। देखिए, कांग्रेस में हमने बात की थी, चंद्रभान जी ने वो स्टोरी भी की थी, हम लोग भी जब वहाँ बात करने गए थे, उनकी रणनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तमाम जो गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारियाँ कर रही हैं, लेकिन वो हाइप या वो संशय, वो सवाल, वो ढेर सारी नज़र जो होती है वो वहाँ नहीं है। यहाँ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई भी किसी से मिलने भी जा रहा है तो निकलते साथ एक खबर ढूंढी जा रही है। इसका कारण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विजय क्रम पे थी और वहाँ पर जो एक स्टॉप आया उसने इतने सारे सवाल पैदा किए हैं क्या? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जो सत्ता के शीर्ष पर है उस पर सबकी नज़र होती है और शायद यही वजह है, मैंने कहा कि शायद वो सरकार है या शायद वो सत्ताधारी दल है, आज इसी वजह से उसकी हर एक छोटी बड़ी गतिविधि पर नज़र है और ये स्वाभाविक है कि उनकी रणनीति से ही बाकी लोगों की भी रणनीति तय होती है और कोई कारण नहीं। आप बोल रहे हैं और कोई कारण नहीं चंद्रभान जी, जैसा कहा गया कि एक की रणनीति से दूसरे की रणनीति तय होती है। अब बैठक चलती है मुख्यमंत्री आवास पर, ट्वीट आता है थोड़ा ही, बहुत दूर नहीं, बिल्कुल उस गली के ठीक पीछे जो लखनऊ को जानते हैं, जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव जी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों पर विपक्ष का इतना नज़रिया, कांग्रेस का भी रिएक्शन आ जाना, समाजवादी पार्टी का भी रिएक्शन आ जाना, क्या विपक्ष उसको एक अवसर के तौर पर ज़्यादा देख रहा है जब इतने सवाल उठ रहे हैं? तो निश्चित तौर पर उत्कर्ष जी, जैसा कि आपने देखा, पिछले दिनों हम लोगों की बातचीत भी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 10 विधानसभा क्षेत्र में अपने मंत्रियों को उतार रखा है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी एक हिरावल दस्ते के रूप में एक टीम तैयार की है। समाजवादी पार्टी के सारे यूथ फ्रंटल संगठन के जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग लोगों को, जैसे छात्र सभा को अलग विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, युवजन सभा को अलग विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। इनकी जो राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी है, प्रदेश कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव, इन फ्रंटल संगठनों के लोगों को अलग अलग टारगेट दे करके फील्ड में उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। ऐसी स्थिति में अभी बीच में चर्चा ये हुई थी कि क्या कांग्रेस को सीटें देंगे कि नहीं देंगे, वो सेकेंडरी चीज़ है। वो इन लोगों का ये मानना है कि उसको तो हम बाद में मिल बैठ कर तैयार कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से भाजपा ग्रास रूट पर नए सिरे से पूरा काम शुरू किया है, उस काम को देख करके समाजवादी पार्टी भी, या ये कहिए इंडिया गठबंधन भी, किसी तरह का अवसर खोने देना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जहाँ भी कोई घटनाएं हो रही हैं उसमें कांग्रेस के लोग भी पूरी सक्रियता से, कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है और समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है। यानी जनता के बीच सरकार की नाकामी को बताने में, भुनाने में कोई कोर कसर विपक्ष नहीं रख रहा है। एक चीज़ और पूछता हूँ, अभी सत्ता पक्ष की ओर से कहीं बैठक होती है, कोई भी बयान आता है, कोई किसी से मिलता है, इसको मुझे तो लगता है कई बार विपक्ष भी खबर बनाता है और हम लगातार उन बैठकों पर, बयानों पर ढेर सारे ट्वीट देख रहे हैं, विपक्ष के कई नेताओं के वो बयान हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि भाजपा स्टेबल अब तक नहीं हो पाई, अब तक संतुलित नहीं हो पाई उस हार के बाद? उत्कर्ष जी, ये चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह की कंट्रोवर्सी लगातार बनाए रखना है। आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो छोटी छोटी कोई भी चीज़ होती थी तो बीजेपी इसी तरह की कंट्रोवर्सी बनाती थी। अब मौका समाजवादी पार्टी का है या कांग्रेस का है, मतलब विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की एक छोटी सी बात को हाइप देने का लगातार प्रयास करना रहा। यह सियासी दस्तूर रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक नई बात, और ये अंतिम सवाल जो चर्चा का रखना चाहूँगा, लखनऊ की बैठकों का खूब जिक्र किया, दिल्ली छूट गया है सर। बैठक दिल्ली में भी हुई, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी कहा गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। दिल्ली की बैठकों में क्या तय हो रहा है? लखनऊ में तो आपने बता दिया कि उपचुनाव को लेकर फीडबैक, रणनीति और वही कि कम से कम 8 सीटें जीतने का टारगेट। दिल्ली में क्या कुछ हुआ? देखिए उत्कर्ष जी, ऐसा है कि दिल्ली की जो बैठक है उसको ताज़ा प्रकरण से जोड़ भले ही दिया गया हो, लेकिन दिल्ली में जो बैठक हुई है ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी, चूँकि भाजपा का यूपी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा है, जहाँ से प्रधानमंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, और भाजपा के लिए एक अच्छा वोट बैंक यूपी हुआ करता है। तो भाजपा ये नहीं चाहती है कि हमारा किसी भी तरह का नुकसान यूपी में हो। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उससे मैंने पहले भी कहा कि भाजपा सकते में है। उसके बाद से ही भाजपा यूपी के संगठन और सरकार दोनों पे
नज़र रखे हुई है। उसी संबंध में बैठक है कि अब आगे भी चुनाव लड़ना है, आगे कैसे इसको बरकरार रखा जाए, बनाए रखा जाए, उसको लेकर बैठकें चलती रहती हैं, उसमें कोई ऐसा तो क्या ये कहा जा सकता है कि लखनऊ में जहां सरकार अपनी रिपोर्ट और अपनी तैयारी कर रही थी, तो वहां दिल्ली में संगठन अपनी रिपोर्ट और अपनी तैयारी कर रहा था, लेकिन मूल एजेंडा वो 10 विधानसभा चुनाव थे, जिसमें आपने कहा कि अगर 8 नहीं पाएंगे तो बात नहीं आ पाएगी। क्या ये माना जाए कि संगठन और सरकार दोनों अपने स्तर पर अब उस हार से उबर कर, और अब तक उस हार की बात ना हो, अब अगली जीत की ओर देखने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है? और एक चीज़ छोटी और बता दीजिए, जो अंतिम सवाल मैंने हालांकि कहा था पिछला, ये जो विपक्ष एक काउंटर नैरेटिव तैयार कर रहा है, एक माहौल तो विपक्ष भी तैयार कर रहा है, वो दिख रहा है, इससे कैसे निपटने का प्लान है? उसके लिए आगे क्या रणनीति है संगठन और सरकार दोनों की दृष्टि से? देखिए, विपक्ष के जो हमले हैं लगातार हो रहे हैं, उससे निपटने के लिए सरकार, ये प्रदेश संगठन ही नहीं, केंद्रीय संगठन भी इसके लिए पूरी तैयारी से काम कर रहा है। इसके लिए इनका पूरा प्लान तैयार भी हो रहा है। इस संबंध में शीर्ष नेताओं की बार बार बैठकें भी हो रही हैं। आपने देखा होगा कि प्रदेश कार्य समिति में मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब ने सोशल मीडिया को मजबूत करने की बात कही है कि सोशल मीडिया विपक्ष के हर आरोप का नैरेटिव का जवाब दे। तो वो भी अपना पूरी तैयारी से कर रहे हैं, और आगे की अब इन लोग लोकसभा चुनाव से उबर करके 2027 के रण में कूदने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि अपना वक्त दिया। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो यही कि जो तमाम बैठकें हैं, कई सारे एंगल, कई सारे परिप्रेक्ष्य, कई सारे कारणों से उसको देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो है साख का सवाल। 10 विधानसभा उपचुनाव है और बहुत बढ़िया, जैसा सुधीर जी ने कहा कि अब आप 2024 को मत देखते रहिए। अब उस संख्या में, उस आंकड़े में जब भी आप लिखें तो एक बदलाव की ज़रूरत है। अब फोकस जो है वो 2027 पर है, और सारी बैठकों, सारी रणनीतियों की कोशिश है कि 2027 बेहतर हो। 10 में से कितने मार्क्स आएंगे? जैसे होता है ना कि वार्षिक परीक्षा से पहले बच्चों के टेस्ट लिए जाते थे, पन्ना टेस्ट जैसे कहा जाता था, 10 नंबर का। उत्तर प्रदेश में वही पन्ना टेस्ट है सियासत का। अब कौन कितने मार्क्स लाता है ये पता चलेगा, और हर कोई चाहता है कि इस पन्ना टेस्ट में टॉप करे, ताकि बड़ी परीक्षा की जो तैयारी हो, उसका परिणाम हो, वो भी बेहतर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।